शिक्षा जगत को मजबूती देने के लिए फोनिक्स विश्वविद्यालय रुड़की ने सहारनपुर कोट रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा में अपने कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष इंजीनियर चैरब जैन एवं विधायक मुकेश चौधरी के सुपुत्र देवेश चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम हवन पूजन के साथ उद्घाटन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष इंजीनियर चैरब जैन ने कहा कि सहारनपुर में फोनिक्स विश्वविद्यालय का कार्यालय खुलने से क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे एवं कार्यालय के माध्यम से विद्यार्थियों को परिवेश संबंधी जानकारी, काउंसलिंग तथा अन्य शैक्षणिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बेहतर मार्गदर्शन मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में तकनीकी, कंप्यूटर साइंस, प्रबंधन, होटल मैनेजमेंट, शिक्षा, कृषि, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, डॉक्टरेट सहित कई अन्य व्यावसायिक एवं शैक्षणिक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान, कौशल विकास तथा बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। मैं अपना सबसे पहले परिचय दे दूँ। मैं चैरब जैन, प्रेसिडेंट फोनिक्स यूनिवर्सिटी। हमारी यूनिवर्सिटी ये उत्तराखंड में सिचुएटेड है, ग्राम इमली खेड़ा पड़ता है, वहाँ पे सिचुएटेड है और बहुत बड़ा कैंपस है हम लोगों का। 22.5 एकड़ करीब में कैंपस है, 4 लाख करीब स्क्वायर फीट एरिया बना हुआ है और सहारनपुर से बहुत विद्यार्थी हमारे अध्ययन करने जाते हैं और बहुत विद्यार्थी यहाँ से अध्ययन करके जा चुके हैं सहारनपुर के विद्यार्थी। तो हमने एक सोचा कि क्यों ना एक ऑफिस सहारनपुर अपना खोल लिया जाए, ताकि जो सहारनपुर के आसपास के विद्यार्थी हैं उनको एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी तक आना पड़े, वो यहीं पर जानकारी ले पाए, यहीं पर एडमिशन ले पाए। जिसके चलते आज पार्श्वनाथ प्लाजा कोट रोड पर हमने अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन किया है और जहाँ पे विधायक जी के सुपुत्र और प्रधान जी आए हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सभी मीडिया बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और आपके माध्यम से सहारनपुर के जितने भी विद्यार्थी हैं, अभिलाषी विद्यार्थी हैं, उन तक ये सूचना पहुँच पाए। किस तरीके की फैसिलिटी जो है आप स्टूडेंटों को प्रोवाइड करेंगे, क्या व्यवस्था रहेंगी? यहाँ से सहारनपुर से अगर कोई ज्वाइनिंग करता है वहाँ के लिए तो किस तरीके से रहेगा? और ख़ास जो महिलाएं, जो लड़कियाँ हैं, वो अगर सफ़र करेंगी तो क्या उनके लिए व्यवस्था? सहारनपुर से हम लोगों के वाहन चलेगा, हमारी बस चलेगी और क्योंकि हमारे मोदी जी महिला सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं, इसलिए जितनी भी महिला छात्र होंगी उनके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री रहेगी। और यदि कोई विद्यार्थी 20 तारीख से पहले यहाँ पे एडमिशन लेगा तो उसको 25% की छूट दी है। हालांकि 20 तारीख बहुत नज़दीक है, तो हम सोच रहे हैं कि इसको 10 दिन CBSE के लिए, केवल CBSE बोर्ड के लिए बढ़ा दिया जाए। अभी इस पर विचार कर रहे हैं, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। और मैं सभी विद्यार्थियों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप एक बार ऑफिस पे आइए, ऑफिस में इंक्वायरी करिए और आपको पता लगेगा कि हम किस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, जो मार्केट फिट एजुकेशन है। हमारा ये मानना है कि जब बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी से अध्ययन कर जाए तो जब वो मार्केट में जॉब में जाए तो उसे ठगा हुआ महसूस ना हो, वो इंडस्ट्री फिट हो। इसी के तहत हमारा सारा करिकुलम डिज़ाइन हुआ है और मैं आपसे ये भी वादा करता हूँ कि यदि आप एक बार फोनिक्स में आते हैं और यहाँ से अध्ययन करके निकलते हैं तो आपका करियर निश्चित ही बनेगा। कुछ मिडिल क्लास के स्टूडेंट भी कर सके। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। कुछ विद्यार्थी हैं जिनमें टैलेंट तो है बट कभी कभी आर्थिक वर्ग से वह कमज़ोर होते हैं, जिसके लिए हमने PUET के नाम से, फोनिक्स यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के नाम से हम लोग टेस्ट करते हैं और जो भी विद्यार्थी उसमें अच्छा परफॉर्म करता है उसको हम स्कॉलरशिप देते हैं। तो यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने में अच्छा है तो वो टेस्ट में भी अच्छा करेगा और उसे स्कॉलरशिप भी मिलेगी। कब से ये शुरू होगा और कब से रजिस्टर कर सकते हैं छात्र? PUET में आप कभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। ये पूरे हमारा जब तक एडमिशन टाइम है तब तक चलता रहेगा। आपके मोबाइल पर आप इसे रजिस्टर कर सकते हैं, उस पर लिंक आ जाएगा, उसी पे आप एग्जाम दे सकते हैं या फिर आप ऑफिस आके इस बारे में पूछ सकते हैं। डॉक्टर मनीष पांडे, मैं वाइस चांसलर। ये सहारनपुर में हमने अपने फोनिक्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस का प्रारंभ किया है यहाँ पर और हमारा ये ध्येय है कि हम लोग सहारनपुर के बच्चों से जुड़ के उनको, जो हम लोग फोनिक्स यूनिवर्सिटी में नई टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं और जो नए बच्चों को हम क्या दे रहे हैं अभी और इंडस्ट्री में क्या रिक्वायर्ड है वो हम बता सके, बच्चों तक पहुंच हमारी हो सके, इसके लिए हमने सहारनपुर में अपना ऑफिस खोला है। क्या टेक्नोलॉजी लेनी है आपके पास, देखिए हम लोग, जैसे आप जानते हैं, कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है जहां पर हर 6 महीने में, हर 3 महीने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस का टाइम है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चों को ये पता चले कि फोनिक्स यूनिवर्सिटी जो नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। जैसे अभी आपने सुना होगा एग्रीकल्चर में मोदी जी ने अभी ड्रोन की भी योजना शुरू करी है,
तो एग्रीकल्चर में भी हम लोगों ने एआई विद ड्रोन एक नई ब्रांच शुरू करी है, जिसमें हम बच्चों को एग्रीकल्चर के साथ जोड़ के नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन का कैसे उपयोग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे एग्रीकल्चर में उपयोग कर सकते हैं, वो सब चीजें सिखा रहे हैं। वर्तमान में आपकी डिमांड क्या है, डिमांड क्या है? देखिए, वर्तमान में ये जितना चेंज हो रहा है इंडस्ट्री में और जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, नई आती जा रही है, रोबोटिक्स का टाइम है, तो वो बच्चे को जो है जब तक नया चीजें नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते होंगे यूनिवर्सिटीज जो है पुराने स्टाइल में चल रही हैं, पुराने सिलेबसेस चल रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो चीजें अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, वो मार्केट से आउट हो चुकी हैं। क्या कहना? देखिए, अब तो सारा जो है इंडस्ट्री एआई बेस्ड हो गई है। पहले सॉफ्टवेयर बनने में जो है लाखों लाइन के कोड लिखने पड़ते थे, अब तो आर्टिफिशियल बेस्ड सारा कुछ होने वाला है और हो रहा है, धीरे धीरे हम उसी पे ही जा रहे हैं। तो बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं कि आप एआई का बेहतर यूज कैसे कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ, और इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा होता क्या है कि जब बच्चा इंटरव्यू देने बैठता है तो उसको जो नई टेक्नोलॉजी है पता ही नहीं होती है, तो हम उनको फर्स्ट सेमेस्टर से ही शुरू करा रहे हैं, और जब जैसे ही बच्चा पास हो गया 4th ईयर तक पहुंचेगा वो इंडस्ट्री में लायक बन जाएगा। आपके यूनिवर्सिटी करते विशेष कोर्स है? हम लोग जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और जो पुराने जो हमारी जो कोर ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, वो भी है हमारे पास। हम अप्लाइड साइंसेस भी पढ़ा रहे हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है, मैनेजमेंट एमबीए है, और बहुत सारे कोर्सेज हैं बच्चों के। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, चाहे वो साइंस में मैथमेटिक्स का बच्चा हो, बायोलॉजी का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो, आर्ट साइड लिया हुआ हो, तो उसके लिए हर तरह का कोर्स हमारे यहाँ अवेलेबल है।